आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टार एजुकेशन पर। मैं लक्ष्मण सिंह लोधी आप सभी का स्वागत करता हूं। आपके लिए फिर से एक और 11th फिजिक्स की वीडियो लेकर आया हूं। इससे पिछली वीडियो में हमने एक विमीय, द्विविमीय तथा त्रिविमीय गतियों के बारे में अध्ययन किया था। तो आज की वीडियो में हम उससे आगे के टॉपिक को पढ़ेंगे। तो आइए चलते हैं हमारी वीडियो की ओर और देखते हैं आज का हमारा वीडियो। तो आज का हमारा क्वेश्चन है, बिंदु वस्तु किसे कहते हैं? इसका उदाहरण लिखिए। बिंदु वस्तु क्या होती है? तो आइए इसको समझते हैं। तो यदि गतिमान वस्तु द्वारा तय की गई दूरी उस वस्तु के आकार की तुलना में बहुत अधिक हो तो उस वस्तु को बिंदु वस्तु कहा जाता है। जैसे साधारण तौर पर देखा जाए एक उदाहरण, यदि कहाँ से बेगमगंज से यदि भोपाल के लिए सफ़र करते हैं तो हमारा जो सफ़र है वो लगभग 200 किलोमीटर के समथिंग हो जाएगा। कितने? मान लिया 200 किलोमीटर के समथिंग हो गया। और हमारा जो आकार है, हमारा जो कद है बहुत छोटा है इस दूरी की तुलना में। इसकी तुलना में कैसा है? बहुत ही छोटा है। तो हम जो हैं इस दूरी की तुलना में क्या कहलाएंगे? बिंदु कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? बिंदु। अर्थात किसी वस्तु द्वारा चली गई दूरी, किसी वस्तु द्वारा जो चली गई दूरी उसके आकार की तुलना में बहुत अधिक हो तो वह वस्तु क्या कहलाती है? बिंदु आकार की कहलाती है। ठीक है, अब इसका उदाहरण देखते हैं हम। तो पृथ्वी सूर्य के चारों ओर दीर्घ वृत्ताकार वृत्तीय कक्षा में चक्कर लगाती है। क्या? पृथ्वी सूर्य के, यदि ये सूर्य है और ये पृथ्वी है, इसका क्या कर रही है? चक्कर लगा रही है। तो पृथ्वी द्वारा तय की गई दूरी की तुलना में पृथ्वी का जो व्यास है बहुत कम है। अर्थात जब ये पृथ्वी चक्कर लगाती है इसकी जो दूरी है बहुत अधिक है, लेकिन पृथ्वी का आकार इस दूरी की तुलना में कैसा? बहुत कम है। इसलिए ये पृथ्वी क्या कहलाएगी? बिंदु वस्तु कहलाएगी। एक और उदाहरण देख लेते हैं कि क्रिकेट के खेल में गेंद द्वारा तय की गई दूरी की तुलना में गेंद का आकार बहुत छोटा होता है। यदि हमने बॉल ली और उसमें यदि बैट मारा तो वह बहुत दूर जाकर गिरेगी, तो ये दूरी कैसी हो गई? बहुत अधिक हो गई। लेकिन बॉल का आकार कैसा है? बहुत छोटा है। इसलिए ये बॉल क्या है? इस दूरी की तुलना में छोटे आकार में है, इसलिए इसको हम क्या कहेंगे? बिंदु वस्तु कहेंगे। यानी सीधी सी बात है कि किसी वस्तु द्वारा चली गई दूरी उस वस्तु की तुलना में यदि अधिक है और उस वस्तु का जो आकार है छोटा है तो वह क्या कहलाती है? बिंदु वस्तु कहलाती है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूरी तथा विस्थापन को परिभाषित कीजिए तथा इनके विमीय सूत्र लिखकर एसआई मात्रक लिखिए। यानी दूरी और विस्थापन की परिभाषा लिखना है और इनके विमीय सूत्र लिखना है और एसआई मात्रक। ठीक है, इंटरनेशनल सिस्टम, अंतर्राष्ट्रीय पद्धति बोलते हैं, हम पढ़ चुके हैं पीछे। अब दूरी क्या होती है? किसी वस्तु द्वारा किसी समय में तय किए गए रास्ते की लंबाई को उस वस्तु द्वारा चली गई दूरी कहते हैं। यदि कोई वस्तु है, यदि व्यक्ति मान लिया यहाँ से भोपाल से इंदौर तक सफ़र कर रहा है, तो इसके द्वारा जो तय की गई जो रास्ते की लंबाई है इसी को हम क्या कहते हैं? दूरी कहते हैं। ध्यान रखना, किसी वस्तु द्वारा रास्ते में तय की गई लंबाई को ही क्या कहा जाता है? दूरी कहा जाता है। ध्यान रखना, यदि कोई वस्तु यहाँ पर रखी है और वह कहीं भी घूम घाम कर टेढ़ी मेढ़ी गति करके कहीं भी यदि बहुत टेढ़ा मेढ़ा चक्कर लगा कर इसके पास में आ गई तो इसकी जो दूरी कहलाएगी, इसकी दूरी यही कहलाएगी, रास्ते की लंबाई। ठीक है, इस टोटल को नापा जाएगा, जितना भी आएगा वो इसकी क्या है? दूरी है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। कहते हैं यह एक अदिश राशि है। दूरी कैसी है? एक अदिश राशि है तथा इसका एसआई मात्रक मीटर होता है। दूरी का एसआई मात्रक क्या होता है? मीटर। हम किसी भी दूरी को, लंबाई को नापते हैं तो मीटर में मापते हैं। तो इसका विमीय सूत्र क्या हो जाएगा? एल। क्या हो जाएगा? एल। ठीक है, आप दूरी को समझ चुके होंगे। अब इसके बाद इसका आता है विस्थापन। तो किसी वस्तु की प्रारंभिक तथा अंतिम स्थितियों के बीच चली गई न्यूनतम दूरी को क्या कहते हैं? विस्थापन कहते हैं। यह एक सदिश राशि है। इसका एसआई मात्रक मीटर तथा विमीय सूत्र एल ही होता है। दोनों एक ही चीज़ है, लेकिन परिभाषा कैसी हो गई? चेंज। अब क्या है? विस्थापन को देखते हैं। यहाँ पर विस्थापन क्या होता है? किसी वस्तु की प्रारंभिक और अंतिम, ध्यान रखना, प्रारंभिक और अंतिम स्थिति के बीच
ही क्या कहलाता है, उसका विस्थापन कहलाता है। जो बीच की जो लंबाई है वो क्या कहलाता है, विस्थापन। अब यदि कोई वस्तु यहाँ से चलना प्रारंभ करती है और टेढ़ी मेढ़ी बहुत दूर जाके वो कहीं से भी घूम घाम के यहाँ आ गई वस्तु, तो अब इसका विस्थापन देखा जाएगा तो ये इसका विस्थापन नहीं है। इसकी परिभाषा क्या बोल रही है कि प्रारंभिक और अंतिम स्थिति की बीच की जो लंबाई है वो कहलाता है विस्थापन, जबकि जो दूरी है वह दूरी इसके रास्ते पर चली गई लंबाई ही क्या कहलाती है, दूरी। तो दूरी देखी जाएगी तो ये देखा जाएगा पूरा टोटल, और इसका विस्थापन देखा जाएगा तो प्रारंभिक और अंतिम स्थिति के बीच की लंबाई ही क्या है, विस्थापन। तो इसका विस्थापन ए है, ध्यान रखना, ठीक है। तो इसका क्या हो गया, विस्थापन और दूरी में अंतर। अब इस संबंध हो गया, परिभाषा हो गई। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इन दोनों में अंतर। तो हमारा क्वेश्चन बनता है दूरी तथा विस्थापन में अंतर लिखिए। अब दूरी, अभी हम ऊपर समझ चुके हैं कि किसी वस्तु द्वारा तय की गए रास्ते की लंबाई को क्या कहते हैं, दूरी कहते हैं। तो यह लिखा है यही किसी समय में वस्तु द्वारा तय किए गए रास्ते की लंबाई के बराबर होती है, ठीक है। जबकि विस्थापन क्या है, यह किसी समय में वस्तु द्वारा एक निश्चित समय में तय की गई दूरी के बराबर होता है। मतलब निश्चित, मतलब यहाँ से यदि वस्तु घूम कर कहीं जा रही है और यहाँ रुक रही है तो इनकी जो जो निश्चित दूरी है जे वाली, जे कहलाएगी इसकी क्या, विस्थापन। ध्यान रखना, ठीक है। फिर यह एक अदिश राशि है और है एक क्या है, सदिश राशि। यह वस्तु द्वारा तय किए गए रास्ते पर निर्भर करती है। ध्यान रखना, यहाँ से टोटल घूम घाम के जब आई है तो ये क्या है, इसके रास्ते पर निर्भर कर रही है क्या, दूरी। और विस्थापन क्या है, यह वस्तु द्वारा तय किए गए रास्ते पर निर्भर नहीं करती, मतलब इस पर कोई निर्भर नहीं कर रही। सिर्फ इसका क्या मतलब है, किससे संबंध है, सिर्फ इससे। इन दोनों स्थितियों के बीच की जो लंबाई है इससे ही संबंध होता है विस्थापन का, ठीक है, इससे संबंध नहीं है। दूरी सदैव धनात्मक होती है। ध्यान रखना, दूरी कैसी होती है, धनात्मक, ठीक है। दूरी कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकती, ऑब्जेक्ट बन जाता है। दूरी सदैव होती है तो कैसी, धनात्मक। विस्थापन धनात्मक भी होता है, ऋणात्मक भी, और शून्य, कुछ भी हो सकता है। कैसे, यदि कोई वस्तु यहाँ से गई और टोटल यहाँ तक कोई बहुत दूर से घूम घाम के आकर यहीं रुक गई तो इसका विस्थापन क्या है, शून्य ही तो है, क्योंकि इसकी प्रारंभिक और अंतिम स्थिति एक ही बिंदु पर है। तो विस्थापन क्या हो गया, शून्य। जबकि दूरी शून्य नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि दूर जब वस्तु यहाँ से गई, यहाँ से घूम घाम के आई और यहीं भले रुक गई, लेकिन इसकी लंबाई देखी जाएगी, ये टोटल लंबाई, रास्ते की लंबाई कितनी है, ये दूरी है, ठीक है। तो विस्थापन शून्य भी हो सकता है लेकिन दूरी शून्य नहीं है, धनात्मक होती है। फिर इसके बाद नेक्स्ट आता है दूरी विस्थापन के परिमाण से बड़ी या इसके बराबर हो सकती है। जो दूरी है विस्थापन के परिमाण से बड़ी भी हो सकती है और बराबर भी। और विस्थापन का परिमाण दूरी से कैसा होता है, छोटा या इसके बराबर हो सकता है। इसका परिमाण छोटा होता है और इसका परिमाण बड़ा, ध्यान रखना। फिर एक और अंतर है, पॉइंट नंबर 6 है, विस्थापन शून्य होने पर, क्या लिखा, विस्थापन शून्य होने पर दूरी का मान शून्य हो ऐसा आवश्यक नहीं है। ध्यान रखना, यदि विस्थापन शून्य है तो दूरी शून्य हो ऐसा आवश्यक नहीं है। क्यों, मैंने अभी आपके यहाँ बताया। देखिए विस्थापन कैसा है, शून्य है, क्योंकि प्रारंभिक और अंतिम स्थिति एक ही बिंदु पर है, लेकिन इसकी दूरी तो है ना। तो ध्यान रखना, विस्थापन यदि शून्य है तो दूरी शून्य होगी ऐसा संभव नहीं है, ऐसा आवश्यक नहीं है। जबकि दूरी का मान शून्य होने पर विस्थापन आवश्यक ही शून्य होगा। यदि कोई वस्तु यहाँ है और यहीं पर रुकी है तो इसकी दूरी भी शून्य है तो विस्थापन ऑटोमेटिक शून्य ही रहेगा। तो ध्यान रखना, दूरी शून्य होगी तो विस्थापन 100% शून्य होगा। लेकिन यदि विस्थापन शून्य है तो ऐसा संभव नहीं है कि दूरी भी शून्य होगी, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ